हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ है। प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड अभ्यर्थी, बहाली में शामिल करने को लेकर रिट याचिका दायर। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीको पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। उनकी परीक्षा भी ले ली गई थी, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया जिससे बीएड पास अभ्यर्थी को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई थी, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। असमंजस में है बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं कर सकी है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला दिया है। बिहार से 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति है। तो फ्रेंड, ये जो न्यूज़ देख रहे थे ये पटना से न्यूज़ है। आप लोग इस न्यूज़ को मैं शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ आप लोगों को, तो इसका सिंपल यही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्राइमरी वाली शिक्षक भर्ती हुई थी TRE 125 वाली, इसको लेकर के रिट याचिका लगाई है और उन्होंने मेनतः 2 बिंदु रखे, अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। तो फ्रेंड, इनकी रिट याचिका जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि जीवन और आजीविका का अधिकार तो इस पर लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके पास आजीविका कमाने का केवल एकमात्र सहारा प्राइमरी की भर्ती ही नहीं है, 1 to 5 की ही भर्ती नहीं है, क्योंकि वो 6 से लेकर 12 क्लास तक जितनी भी भर्तियां आती हैं उसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा नवोदय विद्यालय में जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए भी वो एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड, जीवन और आजीविका का अधिकार यहाँ पे लागू नहीं होता। जीवन और आजीविका का अधिकार तभी लागू होता जब एकमात्र उनका सिर्फ अधिकार जो रहता कि एकमात्र सहारा उनके जो उन्होंने एजुकेशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते, 6 to 12 तक एलिजिबल नहीं होते, तब यहाँ पर जीवन और आजीविका का अधिकार लगता। लेकिन चूंकि वो 6 से लेकर 12 तक हर जगह एलिजिबल है और इसके अलावा जितनी भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आती हैं, उन सभी के लिए ये जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल हैं। तो आजीविका उनको कमाने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर इनकी ये जो इन्होंने रिट याचिका लगाई है तो ये तो व्यर्थ ही होना है, मतलब फिजूल है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। ये किस समानता के अधिकार की बीएड अभ्यर्थी बात कर रहे हैं? अगर इस तरीके से समानता का अधिकार लेना हो तो फिर डीएलएड अभ्यर्थियों को भी समानता का अधिकार दिया जाए, उनको भी क्लास 9 से 12 तक समानता का अधिकार का यूज़ करते हुए उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए। लेकिन फ्रेंड, जो कोर्स जिस एलिजिबिलिटी के लिए बना हुआ है, यानी डीएलएड कोर्स 1 to 5 के लिए, 1 to 8 के लिए कह सकते हैं बना हुआ है, तो और जो बीएड कोर्स है वो 6 to 12 के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर कहीं समानता का अधिकार, इस टाइप की चीज़ें भी बोलना व्यर्थ है। तो इनका जो दोनों अनुच्छेद का इन्होंने हवाला दिया है, इस तरीके से ये रिट याचिका जो है वो भी बहुत जल्दी ही खारिज हो जाएगी या ये केस डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा फ्रेंड। और दूसरी बात कि कुछ बीएड अभ्यर्थी जो हैं सोशल मीडिया साइट पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, तो उन्हें 6 to 8 की वैकेंसी में मौका क्यों दिया जा रहा है? तो फ्रेंड, उन बीएड अभ्यर्थियों को या इस तरह का रूमर्स जो फैला रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि डीएलएड कोर्स जो होता है वो टिपिकली क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए होता है, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थी जो भी कर रहे हैं वो जब प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो उन्हें पता होगा कि पहले के 3 सेमेस्टर में वो ट्रेनिंग जो है वो क्लास 1 से 5 तक की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। क्लास 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल में वो जाते हैं और वहाँ वो पढ़ाते हैं, ठीक है। और लास्ट सेमेस्टर में जो 4th सेमेस्टर होता है उनका, वहाँ उनको उस सेमेस्टर में क्लास 6 से 8 वाले प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है और वहाँ 6 to 8 वाले प्राइमरी स्कूल में जा कर के वो पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, जो डीएलएड का स्पेशल कोर्स है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर ये इस तरह के रूमर्स फैलाना या फिजूल की बातें करना, इसकी कोई वजूद नहीं है फ्रेंड।
क्योंकि जो डीएलएड कोर्स किए हैं वो इससे भली भांति परिचित हैं और उसी के जो है बेसिस पे उनका आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसके मार्क्स दिए जाते हैं, उनके मार्कशीट पर डीएलएड के मेंशन होता है। तो क्लास 1 से लेकर 8th तक के प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग करके आ रहे हैं डीएलएड अभ्यर्थी, तो आप उन्हें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो क्लास 1 से लेकर 6 से लेकर 8th तक एलिजिबल नहीं है, या 1 से 5 से तो है ही, उसके साथ ही साथ 6 to 8 भी जो है वो डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, और इसीलिए उनको सरकार 6 to 8 की वैकेंसी में हर जगह उनको मौका दिया जाता है। और क्लास 1 to 5 के जो टीचर होते हैं उनको प्रमोट भी 6 to 8 में इसी वजह से किया जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग लिए रहते हैं अपने, जो उन्होंने अध्ययन किया है डीएलएड जब ले रहे थे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जब कर रहे थे, तो वो प्राइमरी स्कूल में जाकर 6 to 8 तक की ट्रेनिंग उन्होंने किया है, तो उन्हें पता है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, और उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है प्राइमरी स्कूल में जाकर के फ्रेंड। तो इसीलिए 1 to 5 से सीधे डीएलएड अभ्यर्थी जो है वो 6 to 8 में प्रमोट भी कर दिए जाते हैं, और अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ डीएलएड अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो रिट याचिका लगाई गई है, इनके दोनों मुद्दे एकदम सरासर गलत हैं, और ये रिट याचिका भी जल्द ही खारिज हो जाएगी या फिर डिस्पोज्ड ऑफ कर दी जाएगी 11 अगस्त 2023 के फैसले को देखते हुए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार करेगी घोषणा, 4 लाख से अधिक शिक्षकों को होगा लाभ सूत्र। तो ये न्यूज़ 18 झारखंड में, बिहार झारखंड जो है वहाँ से ये खबर निकल करके आई है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, और दुर्गा पूजा से पहले ये दर्जा मिलने वाला है। इसमें 4 लाख से अधिक शिक्षकों को लाभ होगा। अगर फ्रेंड बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम हुई थी फ्रेंड 1 to 5 की, उसमें से इन नियोजित शिक्षकों को भी कुछ सीट्स देना पड़ेगा, और अगर इनको डायरेक्ट नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाता है तो इसका सीधा सा असर बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है उस पर देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें जो है पूरी सीट्स जो होती है वो फ्रेशर कैंडिडेट को मिल जाएगी, वो आसानी से उस पर जॉब पा सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया है, जो कि ये फ़ैसला आप लोगों को दिया गया है क्लैरिफिकेशन याचिका जो लगाई गई थी 11 अगस्त 2023 के फ़ैसले को चैलेंज करते हुए, जो क्लैरिफिकेशन पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑर्डर में क्या कहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा वह तयशुदा कानूनी स्थिति है। हाल ही में मणिपुर राज्य और अन्य में इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के फैसले में वी सूरज कुमार ओकराम और अन्य ने इस स्थिति को दोहराया है कि एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाई गई मूर्ति तब तक वैध है जब तक इसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अपीलें खारिज की जाती है और राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25 नवंबर 2021 के फैसले को बरकरार रखा जाता है। दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त आदेश के आलोक में रिट याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। तो फ्रेंड ये फैसला आया है, और ये देखिए इस फैसले का मतलब मैं आप लोगों को 2 लाइन में समझाना चाहूँगी कि इन्होंने क्या बोला है कि एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाई गई मूर्ति तब तक वैध है जब तक इसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। ये कहने का मतलब है कि फ्रेंड अगर उन्होंने 28 जून 2018 का गजट बनाया था तो ये तब तक वैध था जब तक इसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया गया। और ये इसको असंवैधानिक घोषित कब किया गया? पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को इसको असंवैधानिक करार कर दे दिया गया था कि ये इनवैलिड हो गया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के लिए कहा है। यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या ऐसा नहीं बोला है, तो यानी किसी भी अदालत द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो ये इनवैलिड हो गया उसी डेट से। तो इसीलिए 25 नवंबर 2021 के फैसले को इन्होंने बरकरार रखा है। 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, और इसी के आलोक में जितनी भी रिट याचिकाएँ लगी हुई हैं या जितने भी लंबित आवेदन हैं उनका निपटारा करने का आदेश दिया है। तो फ्रेंड इस तरीके से क्लैरिफिकेशन भी हो गया है कि जो क्लैरिफिकेशन डेट है वो 25 नवंबर 2021 से मानी जाएगी। तो यही याचिका थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं फ्रेंड।
नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है 6 to 8 की वैकेंसी को लेकर। आवंटन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति में आई तेजी। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जिले के मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के लिए नवसृजित पदों के लिए शिक्षकों का आवंटन कर दिया गया है। आवंटन मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने आगे की कवायद शुरू कर दी है। स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय से सूची मांगी गई है। इसमें विषयवार शिक्षक, कक्षावार बच्चों की संख्या सहित अन्य आवश्यक रहेगा। वही 3 दिन के अंदर रोस्टर क्लियरेंस कर मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड ये 6 to 8 की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी गई है। आप लोग भी अपने एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड जो भी 6 to 8 की वैकेंसीज आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती में, उसकी प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी, जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ ही साथ चैनल पर न्यू विजिटर है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।